Hello viewers, welcome to 360 Investing. A lot has already happened in the markets and a lot of things we have witnessed in the market volatility. सिमिलरली अगर आप देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जिन्होंने मार्केट्स को थोड़ा सा मोमेंटम वाइज पुश किया, जैसे इंडिया यूएस का ट्रेड डील, राइट, उसमें काफ़ी अनक्लैरिटी, बहुत टाइम से वेट इन वॉच वाला सिचुएशन था. नाउ इट इज़ अ बिट क्लियर, तो वहाँ से मार्केट आगे बढ़ सकता है. अब सेकेंडली हमने इंडिया यूरोप का भी ट्रेड डील देखा, देन हम बजट सेशंस पे भी आए, बजट में थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर Q3 रिजल्ट सीजन. तो Q3 के रिजल्ट सीजन ऑलरेडी खत्म होने आ गया. लॉट ऑफ कंपनीज हैव पोस्टेड देयर नंबर्स, राइट. सो आई जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स कि कैसे दिखता है. तो अगर आप ओवरऑल देखोगे, मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 1040 कंपनीज ने प्रॉफिट पोस्ट किया है, 780 कंपनीज ने नेगेटिव ग्रोथ पोस्ट की है एंड 81 कंपनीज ने अप्रॉक्सीमेटली न्यूट्रल फ्लैट अपने रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं. ओवरऑल अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखोगे, रेवेन्यू ग्रोथ में अप्रॉक्सीमेटली 10% है. लास्ट टाइम थोड़ा 10% से थोड़ा ऊपर था, मोटा मोटी वहाँ पर ही है. एंड अगर आप यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 11.8% के आसपास है. सो मोटा मोटी नंबर्स तो पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से ठीक ठाक हैं एंड वाई एंड वाई बेसिस पर अगर आप देखोगे तो ये थोड़े से बेटर दिख रहे हैं. लेकिन अब इसमें भी हमें कुछ चीज़ों को ध्यान देना है, बिकॉज आज के वीडियो में व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, मैं आपको पूरा यहाँ पर Q3 का एनालिसिस नहीं बताने वाला हूँ. उसके लिए हम एक सेपरेट वेबिनार भी कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जहाँ पर हमारे व्यूअर्स, क्लाइंट, सब्सक्राइबर्स सारे लोग आ सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली एवरी क्वार्टर करते हैं. एंड इसके अलावा मैं Q3 के ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं सेक्टर बाय सेक्टर अलग अलग स्टॉक्स को भी डिस्कस करूँगा. तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, मैं आपको ना कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ एक एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम कुछ अलग अलग फ्लेवर्स लेंगे. जैसे इंडिया यूएस का ट्रेड डील के बाद में कौन सी कंपनीज, कौन से सेक्टर्स में बेनिफिट हो सकता है, वहाँ के कुछ स्टॉक्स. अपार्ट फ्रॉम दैट कौन सी कंपनीज में अच्छे रिजल्ट्स आए हैं. इनफैक्ट पॉलिसीज़ में भी अगर आप बजट सेशन में देखोगे, डेटा सेंटर वगैरह के बारे में बात किया, तो उसके अंदर भी कौन सी स्टोरीज हमें दिखती है, उन स्टोरीज़ के ऊपर हम फोकस करेंगे. तो यहाँ पर मैं कुछ केस स्टडीज़ लूँगा, जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में क्या हो रहा है, कौन स्टॉक्स में क्या हो रहा है. बट इट इज़ नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन. एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इट्स फॉर एजुकेशन एंड एग्जाम्पल एंड नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन. और ऐसे ही डिटेल एनालिसिस हमारे चैनल पर आपको मिलेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एंड ऑल्सो फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल स्ट्रैटेजीज, फ्रेमवर्क्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रखी है. तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड, वैल्यूएबल इनसाइट्स जानना चाहते हो मार्केट से रिलेटेड एंड मार्केट के रिसर्च सीखना चाहते हो, देन दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू. हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन. विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पोस्ट वी गॉट सम क्लैरिटी आउट ऑफ योर इंडिया यूएस ट्रेड डील. उसके बाद में यू माइट हैव ऑब्जर्व एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज रियली गॉट गुड मोमेंटम. अपार्ट फ्रॉम दैट जेम्स एंड ज्वेलरीज वाले सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया एंड इट ऑल्सो कैरीड थ्रू देयर क्वार्टरली परफॉर्मेंसेज जो हमने रिसेंट में देखा. सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. जैसे हम यहाँ पर देखते हैं गोल्डियम इंटरनेशनल, राइट. सो अब ये क्या करता है, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करता है, एक्सपोर्ट करता है डायमंड एंड ज्वेलरीज, राइट, टू ग्लोबल रिटेलर्स. अब यहाँ पर ये B2B कैटेगरी, B2B कैटेगरी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लैब ग्रोन डायमंड्स वगैरह में काफ़ी ये कंपनी आती है. अब इसमें आप देखोगे तो 29 का ही PE रेशियो है. इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप ग्रोथ रेट्स देखते हो तो ग्रोथ रेट्स आर वेरी इम्प्रेसिव फॉर गोल्डियम, राइट. अभी आप यहाँ पर देख सकते हो इन दिस रीसेंट क्वार्टर. सो उसके पहले आप देख सकते हो 34, 35, 38, 40% के आसपास का ग्रोथ था. इन द रीसेंट क्वार्टर 15% के आसपास आया. बट आपका यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट था कि Q-on-Q बेसिस पे आपके मार्जिन्स गॉट इम्प्रूव्ड, और Y-on-Y बेसिस पे इट वॉज अ बिट स्टैग्नेंट. अब यहाँ पर मोमेंटम अच्छा आया बिकॉज जो आपके एक्सपोर्ट लेड बिजनेसेस है, राइट, इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली बढ़ेगा आने वाले टाइम में. एंड यू कैन सी दिस विद लॉट ऑफ केसेस, जैसे अगर आप गोल्डियम में देखते हो या फिर आप स्काई गोल्ड में देखते हो, सो वहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम देखने मिला आपको. सो अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो दूसरे स्टॉक्स है जो एक्सपोर्ट रिलेटेड है, जैसे आपके टेक्सटाइल बिजनेस हो गया या फिर आप स्ट्रीम बिजनेस देख सकते हो, अवंती फीड, इनफैक्ट LT फूड्स, ATA फूड्स, एपेक्स फ्रोजन, ऑल दीज कंपनीज हैव रैलीड. द प्रॉब्लम विद ऑल दोज कंपनीज जो मैंने अभी रिसेंट में बात की, दैट इज उनका जो प्राइमरी ट्रेंड है, मोस्ट ऑफ देम आर स्टिल स्ट्रगलिंग बिकॉज दे आर ट्रेडिंग बिलो देयर 200 मूविंग एवरेज. अब 200 मूविंग एवरेज
मूविंग एवरेज किस तरीके से यूज़ करते हैं, अगर आपको ये समझना है तो आप टेक्निकल के प्लेलिस्ट में जाके मेरा मूविंग एवरेज वाला वीडियो देख सकते हो टू गेन मोर क्लैरिटी। बट नॉर्मली मैं आपको मोटा मोटी बोलता हूँ, जब कोई भी कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है और डाउन ट्रेंड में चल रही है, मतलब आपका डाउन ट्रेंड इन शॉर्ट अगर आप मैं आपको ऐसा करके बताऊँ यहाँ पर इन लास्ट 6 मंथ्स 3 मंथ्स अगर आप देखोगे, सो दिस इज़ द फेज ऑफ डाउन ट्रेंड जहाँ पर 400 से स्टॉक नीचे आ गया 300 के लेवल्स पे आसपास। सो इट्स अ डाउन ट्रेंड व्हेन द मार्केट इज़ मेकिंग न्यू लोज। तो बेसिकली इन शॉर्ट सिंपल भाषा में अब मतलब बोलना पड़ता है, जो लोग नए हैं, जो लोग मार्केट्स नहीं समझते हैं, रिसेंट में सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन करता हूँ। अदरवाइज़ आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि भाई डाउन ट्रेंड क्या होता है और अप ट्रेंड क्या होता है। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड अगर आप गोल्डियम में देखोगे तो इनके रिजल्ट्स ठीक ठाक आए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी जेम्स एंड ज्वेलरीज वाले हैं सेगमेंट है, जैसे अगर आप यहाँ पर देख सकते हो टाइटन हो गया 59% का प्रॉफिट ग्रोथ, कल्याण ज्वेलर्स हैव गिवन गुड नंबर्स, थंगमाइल अगेन पोस्टेड ब्लास्टेड गुड नंबर्स, राइट। देन अगेन PNG ऑल्सो गेव गुड नंबर्स। तो वो टॉप लाइन में आपको 30% के ऊपर का मोमेंटम मिलेगा और बॉटम लाइन में आपको मोर देन 50%, 60%, 70% से भी ऊपर के आपको मोमेंटम मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ। वेरल्स अगर आप गोल्डियम आके देखोगे तो यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट ग्रोथ में 37% का ग्रोथ है एंड आपको 15% टॉप लाइन में ग्रोथ है। एंड ऑल्सो जैसे हमने बात की कि मार्जिन भी वहाँ पर डिसेंट है। Now let's understand the key performance highlights for Goldium. So basically US subsidiary Goldium जो है basically यहाँ पर क्या कर रहा है, it is casting raw gold into unfinished pieces and then वहाँ पर से यहाँ पर लेके आया जा रहा है। And apart from that आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके थ्रू US customs our production and finished jewelries minimize the net tariff impact. So net tariff impact इन्होंने काफ़ी रिड्यूस करने का जो अभी एक प्रोसेस किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का बोलना है डिस्पाइट टैरिफ ओवरहैंग फेस्टिव सीजन फेस्टिव डिमांड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा है इन Q3 FY26 एंड कंपनी हैज़ पोस्टेड डिसेंट नंबर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑर्डर बुक जो है वो कंपनी का अप्रॉक्सीमेटली 1800 मिलियन के आसपास है विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी गेट एग्जीक्यूटेड इन नेक्स्ट 3 to 4 months। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी ने 2.75 रुपीज़ पर शेयर का एक इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया और कैश अगर आप कैश इक्विवेलेंट देखोगे दैट इज़ क्लोज टू 5041 मिलियन। सो बेसिकली कंपनी का जो गाइडेंस है यहाँ पर परफॉर्मेंस हाईलाइट्स है दैट इज़ क्वाइट पॉजिटिव। कंपनी के कॉन कॉल्स में और डिटेल्स आपको देखने मिलेगा और अगले एक क्वार्टर में आपको और क्लैरिटी दिखने मिलेगी बिकॉज इंडिया US का ट्रेड डील जो अभी क्लियर हुआ है और लॉट ऑफ क्लैरिफिकेशन कैन कम डाउन द लाइन। So now on charts we can clearly witness that we have seen a couple of volume spikes downwards, right? और अब ये जो recent का अप मूव आया है, ये जो प्राइस का आप मोमेंटम देख पा रहे हो इसमें भी आपको अच्छे वॉल्यूम स्पाइक्स देखने मिले हैं। सो वॉल्यूम स्पाइक्स ऑलमोस्ट ये आपको स्ट्रेंथ बताते हैं और बड़े प्लेयर्स की एक पोजीशंस के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये समझना है कि अभी 420 430 विल बी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फॉर गोल्डियम इन द नियर टर्म। अगर ये इसको क्रॉस करने के लिए सक्सेसफुल हो जाता है सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट हर्डल माइट बी समवेयर क्लोज टू 550 560 लेवल्स। सो वी नीड टू वॉच इंडिपेंडेंटली, थोड़ा आपको वॉच आउट करना पड़ेगा बिकॉज द मोमेंटम इज टू क्विक। नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर नेकेड गैप भी आप यहाँ पर देख सकते हो। सो वी कैन क्लियरली सी अ नेकेड गैप इन प्राइस। सो आइडियली एज पर टेक्निकल एनालिसिस नेकेड गैप हमेशा आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रीट किया जाता है मार्केट में। सो नॉर्मली ऐसा भी आप देख सकते हो कहीं कहीं पे कि गैप एक बार फिल करने के लिए प्राइस वापस से नीचे आ सकता है। सो आई थिंक 380 या 370 के आसपास यू माइट सी इन द अपकमिंग डेज। अगर नीचे टेस्ट करने आएगा तो गैप फिल करेगा। So now one more space that is in limelight and lot is happening in this particular industry and I think it's a mega trend, part of mega trend. So this might continue, that is your aerospace and defense. Now aerospace and defense में a lot is happening in aerospace. So basically यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनी है जो एरोस्पेस में है जैसे कि आज़ाद इंजीनियरिंग हो गई, सनसेरा हो गया। सो यहाँ पर हम सनसेरा को कवर करते हैं। मैंने पहले भी सनसेरा को कवर किया है। जो लोग मेरे यूट्यूब पे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको पता होगा पहले भी हमने सनसेरा कवर किया है। सो सनसेरा नाउ अभी मतलब दो अलग अलग चीज़ों में डिवाइडेड है। एक तो ऑटोमेटिव नॉन ऑटोमेटिव जो इनका पार्ट्स हैं उसके अंदर, वेल्स एरोस्पेस डिफेंस इसके अंदर भी कंपनी अभी आ रही है। वेल्स अगर आप यहाँ पर अभी रिसेंट में मोमेंटम में देखते हो सो सनसेरा में आपको प्राइस मोमेंटम काफ़ी अच्छा देखने मिलेगा। यू कैन सी दिस इन लास्ट 1 year
द स्टॉक हैज़ रैलीड, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1200-1300 से स्टॉक हैज़ केम नियर 1900. Now that is not only now it is not only because of your automotive business doing well, but also new segment के अंदर जो कंपनी परफॉर्म कर रही है, जहाँ पर एंटर कर रही है, दैट इज़ कैचिंग अप द लाइट, बिकॉज वहाँ पर आपका प्रोडक्ट मिक्स का एक्सपांशन बढ़ते जा रहा है. इफ यू विल सी द फोकस एरिया नाउ इन दिस सेगमेंट वाइज ऑर्डर बुक आप यहाँ पर देख सकते हो. आपका जो नॉन ऑटोमोटिव बिजनेस है, दैट इज़ योर एरोस्पेस एंड ऑल, ये बिजनेस आपका 30% से कॉन्ट्रीब्यूशन से बढ़ के YoY बेसिस पे 37% हो गया. दिस इज योर ADS business, which is your aerospace, defense and semiconductor. So it is moving very fast, and also there is जो आपके management का focus है, they are clearly winning this kind of business model and also giving good concentration on this particular portfolio. तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो portfolio में auto ICE वाला जो आपका contribution है, that is again on YoY basis पे it is flat, 45% के आसपास है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो एग्नोस्टिक एंड EV वाला सेगमेंट है, ऑटो टेक वाला, दैट इज़ रिड्यूस फॉर 25% टू 18%. तो यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन गिरा है, बट जो हाई वैल्यू ओरिएंटेड है, हाई मार्जिन बिजनेस है, उसमें आपका जो वैल्यू है वो बड़ा है, जो आपका फोकस एरिया है वो बड़ा है क्लियरली. नाउ वन मोर ऑर्डर बुक वाइज अगर आप देखोगे ऑर्डर बुक एंड बैकलॉग में, तो मार्च 25 को ऑर्डर बुक वॉज समवेयर क्लोज टू 28,000. नाउ इट हैज़ गॉन टू 38,600. उसमें से अगर आप देख रहे हो तो जो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूटेड इन 9 मंथ FY26, सो बेसिकली आपका 2,000 करोड़ के आसपास है. न्यू ऑर्डर्स जो है 12,000 करोड़ के आसपास है. सो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ओवरऑल क्यूमुलेटिव अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बैकलॉग इज क्लोज टू 38,000. एंड दिस ऑर्डर जो आपका बैकलॉग है, दैट इज एग्जीक्यूटेबल इन नेक्स्ट 5 years. सो आपका लॉन्ग टर्म मोमेंटम जो है आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट इस बिजनेस में आपको ये समझना है कि यहाँ पर पॉलिसीज़ के भी इंटरवेंशंस हैं, बिकॉज एरोस्पेस एंड डिफेंस वगैरह में गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस किया है पिछले कुछ सालों में. एंड दैट्स द रीज़न आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे इस इंडस्ट्री में जो थोड़े से एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में है. यहाँ पर ये इन द ट्रेंड मेकिंग है. यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेंड चालू हो गया है सनसेरा में, एंड यहाँ पर आपको 40-45 का P मल्टीपल मिल रहा है, which was approximately 30 P multiple in a couple of years ago. तो अगर आप 2-3 साल पहले भी देखते हो या फिर आप 1 साल पहले भी देखोगे तो समवेयर क्लोज टू 30-35 के आसपास में P मल्टीपल था 6 months और 1 year बिफोर. बट उसके बाद में आपको वापस से मोमेंटम अच्छा देखने मिला है, एंड द कंपनी इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी गुड. अपार्ट फ्रॉम दैट आप सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो डिफेंस में BEL इज़ डूइंग गुड. तो BEL के नंबर्स भी अच्छे थे. अब यहाँ पर BEL में भी हम ये देख सकते हैं, मैं आपको चार्ट्स में बताता हूँ डायरेक्टली. सो BEL अगर हम देखते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सो यू कैन क्लियरली सी काइंड ऑफ अ पेन फॉर्मेशन विच इज़ इन द मेकिंग. यहाँ पर ऑलरेडी अभी एक मोमेंटम बन रहा है. सो बेसिकली ये कंसोलिडेट हो सकता है थोड़ा और, एंड पोस्ट दिस कंसोलिडेशन इट माइट कंटिन्यू टू कंसोलिडेट, एंड पोस्ट दिस कंसोलिडेशन वी कैन सी अ ब्रेकआउट. तो बेसिकली अभी फ़िलहाल एक हमें क्लियर यहाँ पर मोमेंटम अगर आप देखते हो इस पैटर्न को, ये पैटर्न पूरा फॉर्म नहीं हुआ है, बट इज़ एक्सपेक्टेड कि हो सकता है कि फॉर्मेशन एक काइंड ऑफ फॉर्मेशन हो जाए यहाँ पर. बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ट्रेंड पॉजिटिव है. एंड ये जो इमीडिएट बेसिस पे अगर आप यहाँ पर डाउन स्विंग में अगर आप सपोर्ट देखोगे तो पहला सपोर्ट आपको 380 लेवल्स पे मिलेगा, एंड दूसरा आपको सपोर्ट 360 लेवल्स पे मिलेगा फॉर BEL. सो एनी वन हु हैज़ मिस द रैली, और शायद से अगर वो BEL के लिए वेट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कौन से लेवल पे सही रहेगा, आई थिंक 360-380 का लेवल्स एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ऑफर कर सकता है. बट अगेन वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन. इट्स जस्ट काइंड कि आपको प्राइस वहाँ पर अच्छा सपोर्ट जोन बता रहा है. तो आइडियली क्या होता है कि जब अच्छा ट्रेंड चल रहा होता है था तो आपको सपोर्ट पे रिस्पेक्ट मिलती है प्राइस को. आप टेक्निकल्स पे जाके ये चीज़ ऑलरेडी क्रॉस चेक कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो. जब मोमेंटम पॉजिटिव चल रहा है सो आपके सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट देता है प्राइस. नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल और स्टॉक दैट यू कैन से, जो पिछले कुछ सालों में बाय साइड एनालिसिस वाली इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर रहा है. एंड जो अगर आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पे देखोगे या DIS लेवल पे देखोगे, सो लॉट ऑफ पीपल आर पॉजिटिव ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, बट इट इज़ स्लाइटली वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव लेवल पे. द नेम ऑफ द स्टॉक इज नेटवेब. अब नेटवेब बेसिकली हाई कंप्यूटिंग सोल्यूशंस प्रोवाइड करता है, एंड जो आपका सुपर कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं. एंड ये बेसिकली यूनिक क्यों है, क्योंकि OEMs में अगर आप देखोगे चिप मैन्युफैक्चरर्स जो हुए हैं ग्लोबली, NVIDIA हो गए, AMD हो गया, इंटेल हो गया, इनके साथ में इन्होंने टाई अप करके रखा है नेटवेब ने. सो अगर आप नेटवेब को देखोगे तो नेटवेब इज़ द ओनली OEM पार्टनर फॉर NVIDIA इन इंडिया.
राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके बाकी जो दूसरे भी स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन है, इसके थ्रू ये होता है कि इनको टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलता है, जो भी चिप्स इन मेकिंग का पाइपलाइन में जो होगा उनका भी इनको अपग्रेडेशंस मिलते हैं, तो अपडेट्स भी फास्ट मिलेंगे। इट विल हेल्प देम टू एडजस्ट टू द इंडस्ट्री, राइट, सिनेरियोज। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम डिमांड कर रही है पिछले कुछ टाइम्स में। वैसे अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छा आया है, 141% का ग्रोथ आया है। सो आई थिंक 100 का पी मल्टीपल के आसपास ये कंपनी चल रही है। 140 YoY बेसिस पे ग्रो हुआ है, 165 QoQ बेसिस पे ग्रो हुआ है, तो ग्रोथ रेट्स आर फिनोमिनल। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर अगर आप इनके मार्जिन देखोगे, थोड़ा सा मार्जिन में मुझे थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं आपको इसमें नंबर्स में दिखा देता हूँ। लेट्स लुक एट दिस। ओके, तो यहाँ पर 12% के आसपास का मार्जिन आया इस टाइम पे, वेरल्स अगर आप बाय एंड बाय देखोगे तो 13%, तो 100 बिप्स का थोड़ा सा डाउनफॉल हमें देखने मिला एंड मार्जिन कंप्रेशन देखने मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पर ऑर्डर बुक की बात करोगे तो यहाँ पर ऑर्डर बुक में अप्रॉक्सीमेटली ऑर्डर इनके जो ओवरऑल ऑर्डर है, स्ट्रैटेजिक ऑर्डर बुक अप्रॉक्सीमेटली 17,300 मिलियन के आसपास है एंड ऑर्गेनिक ऑर्डर बुक इज क्लोज टू 5,200। वेरल्स अगर हम मार्जिन की बात करेंगे, बिकॉज मार्जिन में 100 बेसिस पॉइंट्स का हमें कंप्रेशन देखने मिला, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सो मैनेजमेंट ऑल्सो रीइटरेटेड द स्ट्रक्चरल मार्जिन बैंड। तो प्रायर 15% मार्जिन इज द अर्लियर क्वार्टर वॉज कैरेक्टराइज एज एक्सेप्शनल। तो बेसिकली इनका जो ओवरऑल बैंड रहेगा दैट वॉज क्लोज टू 13 to 14% के आसपास ही इनका मिक्स रहने वाला है, ड्रिवन बाय द वॉलेटिलिटी जो भी क्वार्टर मार्केट में देखने मिलेगा। सो बेसिकली वैसे अगर आप देखोगे तो 100 पी मल्टीपल पे आपको लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि नेटवेब पे 100 पी मल्टीपल पे बाय करना चाहिए या नहीं, या फिर क्या लगता है आपको। तो मैं आपको वैल्यूएशन बेसिस पे आपको मैं कमेंट एक चीज़ का एक बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। 100 पी मल्टीपल पे, वैसे आई एम नॉट गिविंग यू एनी एडवाइस, लेकिन अगर मेरा दोस्त आता है मुझे बोलता है भाई 100 का पी मल्टीपल है नेटवेब पे, अभी बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। अगर क्योंकि सबसे पहली चीज़ मार्केट अभी फ़िलहाल अगर आप मार्केट के फ्लेवर को देखोगे, अगर मार्केट के मोमेंटम को, पल्स को समझोगे, तो भी मार्केट का बिहेवियर क्या है। मार्केट अभी हाई वैल्यूएशन वाली कंपनीज़ को और थीम्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। इट इज़ नॉट रिवॉर्डिंग इट टर्म्स, और जहाँ पर मनी फ्लो हो सकता है, क्योंकि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, जहाँ पर भी पहले बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस कंफर्ट नहीं था, मतलब जहाँ पर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन था वहाँ पर थोड़ी सी पिटाई हो चुकी है, और पिटाई होने के बाद में अब वो या तो साइडवेज में चले गए या तो नीचे बॉटम फॉर्मेशन के आसपास आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन वाली कंपनीज़ हैं उनको अभी मार्केट फेवर नहीं कर रहा है, इसलिए शायद से आपको भी ये देखने मिला कि डिस्पाइट पोस्टिंग गुड नंबर्स अभी फ़िलहाल आप देखोगे तो नेट वेब में कोई मेजर मोमेंटम आपको नहीं देखने मिला। यही चीज़ अगर 6 महीने या 8 महीने पहले होती, जब मार्केट हायर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन को रिवॉर्ड कर रहा था, तो यू माइट हैव सीन के यहाँ पर हो सकता है कि अभी फ़िलहाल प्राइस अगर आप देखते हो तो ये 3,000 वाला प्राइस वापस से 4,000 आपको वापस से दिखता, बिकॉज इन नो टाइम आप देख सकते हो यहाँ पर 1800 से 4000 इन नो टाइम 2-3 महीने में आ गया था ना प्राइस। तो यू कैन सी दिस फ्रॉम जुलाई से अगर आप देखोगे तो फ्रॉम जुलाई से अक्टूबर तक अप्रॉक्सीमेटली 3-4 महीने में स्टॉक 1800 से 4000 चले गया था। तो सिमिलरली मार्केट का जब मूड बदलता है तो आपको ये समझना है कि वो टाइम पे ये चीज़ वर्क करेगी या नहीं करेगी। लेकिन फिर भी अगर ऐसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त को बाय करना है, सो आई वुड टेल हिम कि भाई आप 20% काइंड ऑफ मोमेंटम के लिए आप जाके 20-25% का एक्सपोजर ले सकते हो, एंड डू नॉट पुट मेजर चंक, बिकॉज अभी भी मार्केट इस सिनेरियोस को फेवर नहीं कर रहा है। और अगर आप डेटा सेंटर्स में देखोगे, सेमीकंडक्टर्स में देखोगे, चिप मैन्युफैक्चरिंग में नेटवेब नो डाउट वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट प्लेयर्स है, लेकिन आपको वैल्यूएशंस के बारे में भी सोचना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये सोचना है कि ये मोमेंटम में अगर कुछ भी हेडविंड्स आते हैं तो इसका डाउनसाइड रिस्क क्या होगा, बिकॉज देन अगर आप ऐसे सिनेरियो में बहुत महंगा स्टॉक लेते हो तो एग्जिट पॉइंट बिकम्स रियली क्रूशल। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2700 2800 के आसपास का आपका 200 मूविंग एवरेज आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 2800 पे ही आपको एक मेजर पोलैरिटी वाला पीक वाला सपोर्ट भी दिखता है। तो मुझे लगता है 2800 नियर टर्म में इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशल, बिकॉज अगर 2800 ब्रेक डाउन होता है तो डाउन साइड में आपको 1800 वाला रिस्क, 1900 वाला रिस्क ओपन हो सकता है। सो आपका क्या व्यू पॉइंट है नेटवेब पे, आप मुझे बताइए कमेंट्स में, बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम मार्केट स्टैंड स्टिल है डिस्पाइट पोस्टिंग मतलब गुड नंबर्स। अभी भी मार्केट्स कोई कुछ भी मोमेंटम नेटवेब को नहीं दे रहा है।
इसमें हो सकता है कि थोड़ा टाइम करेक्शन और ले नेटवेब, उसके बाद आपको कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स अगले क्वार्टर में देखने मिले एंड देन हो सकता है कि स्टॉक माइट रिएक्ट। नाउ दिस वाज माय व्यू पॉइंट, आपका क्या व्यू पॉइंट है मुझे कमेंट्स में बताइए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और जो डेटा सेंटर में जो एक कंपनी आती है विच इज़ योर ओरिएंट फ्लो सोल्यूशन, इट इज़ नॉट अ प्योर प्ले ऑफ डेटा सेंटर बट देन अगेन अ कंपनी। सो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें भी मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल थोड़ा सा वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्ट हो गया बिकॉज स्टॉक हैज़ करेक्टेड फ्रॉम 1800 to 1000 लेवल्स अप्रॉक्सीमेटली। और यहाँ पर अगर आप पी रेशियो के टर्म्स में देखेंगे तो जो आपका पहले का पी 60-70 का पी मल्टीपल था, इस कंपनी में अप्रॉक्सीमेटली अभी 25 का पी मल्टीपल आ गया। सो इट्स गेटिंग वेरी मच, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर काफ़ी डिसेंट होते जा रहा है। बट ओवरऑल माय कंसर्न इज़ कि अभी भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। सो यू नीड टू इंडिविजुअली सी दिस। ट्रेंड रिवर्सल इज़ वन बेसिक ट्रिगर जो आपको हमेशा समझना होता है। सी वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ बिकॉज जब आज का मार्केट कैसा हो गया मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मुझसे रिलेट करोगे तो मुझे कमेंट में बताओ। आज का मार्केट कैसा हो गया है कि पहले 10 में से 4 दिन अगर मार्केट ऊपर रहता है या कोई भी स्टॉक में 10 में से कोई भी 4 दिन मोमेंटम आता, तो अब वो जो 4 दिन का मोमेंटम है वो आज की तारीख में 2 दिन में आ जाता है। तो मतलब 10 में से 8 दिन तो मार्केट या तो साइडवेज रहेगा या तो नीचे ऊपर करके उधर ही रहेगा, और जो भी मोमेंटम आना है वो पहले जो 4 दिन में आता था वो 2 दिन में आता है। तो द काइंड ऑफ मोमेंटम इज़ वेरी ड्रास्टिक, राइट। सो इट गिव्स अ वेरी लेस रूम एंड लेस अपॉर्चुनिटी फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स टू गेट इन टाइमली। तो अब यहाँ पर ये एक चैलेंज हो जाता है कि आपको टाइम नहीं मिलता है। अगर वो एक्चुअल में जब मोमेंट आने वाला रहेगा वो इतना क्विक आएगा कि इट विल नॉट गिव यू मच टाइम टू थिंक और रिएक्ट टू द सिचुएशन। तो वहाँ पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम सोचते रह जाते हैं स्टॉक 20-25% चले जाता है, उसके बाद हम ये सोचते हैं कि भाई अब ऑलरेडी 25% चल चुका है तो क्या इसमें एंटर करना सही है या नहीं। सो ये हमेशा ही प्रॉब्लम होती है। और रिसेंट टाइम में जैसे जैसे साइकिल्स चेंज हो रहे हैं फास्ट मार्केट में, ये हमने प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों के साथ में देखा है। इनफैक्ट हम भी कभी कभी ऐसे सिचुएशंस को फेस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप फाइनेंशियल्स में देखते हो तो जो NBFCs है वहाँ पर अच्छे नंबर्स आना शुरू हुए हैं। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर क्रेडिट एक्सेस में जो आपका प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफ़ी पॉजिटिव आया। इनफैक्ट कंपनी के गाइडेंस में ऑलरेडी कंपनी ने मेंशन किया है कि अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मलाइजेशन ऑफ योर एसेट क्वालिटी इज़ नियर द कॉर्नर, तो वो इम्प्रूवमेंट एक दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट एसेट क्वालिटी के अलावा आपका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी इम्प्रोवाइज होते हुए दिखेगा। सो बेसिकली M&M फाइनेंस, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ये ऐसे कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम पास्ट में हमें अच्छा देखने मिला है। एंड हो सकता है कि ऐसे इंडस्ट्री ट्रेंड्स फेवरेबल रहे तो आने वाले टाइम में हमें और मोमेंटम यहाँ पर भी देखने मिल सकता है। एंड आपका अगर आप M&M में देखोगे तो स्टिल इट इज़ इन गुड ट्रेंड, जहाँ पर आपका अभी फिलहाल एक 405 के आसपास का आपका एक रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। ओवरऑल स्टॉक अभी यहाँ से 350 से रिवर्स हुआ। सो इट वाज गुड काइंड ऑफ अ रिस्क रिवॉर्ड नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में ऑलरेडी हमारे क्लाइंट्स के साथ में हमने ये डिस्कस किया था M&M फाइनेंस। सो वन ऑफ द थिंग्स जहाँ पर हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। सो बेसिकली वैसे ही आपको ये समझना है कि टाइम टू टाइम आपको अलग अलग इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आज का मार्केट ऐसा नहीं है कि जहाँ आप एकदम रश करो, तो बहुत ज़्यादा रश करके आप ज़्यादा ओवर ट्रेड करने जाओगे सो इट विल इम्पैक्ट यू नेगेटिवली, बिकॉज यहाँ पर सुकून वाला मार्केट है। ये मार्केट आपसे पेशेंस मांगता है, राइट। आपसे ये ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन वाला जो आपका फास्ट एग्जीक्यूशन है ये नहीं चाहिए। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन दिस काइंड ऑफ मार्केट्स। तो आपको पेशेंस मांगता है। जैसे आप नेट वेब में भी हमने ये डिस्कस किया, राइट। डिस्पाइट आपने देखा और भी कोई अच्छी कंपनीज़ हैं जहाँ पर आप देख रहे हो कि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं बट स्टॉक माइट नॉट रिएक्ट पॉजिटिवली। तो ये सब चीज़ें हो रही है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि कहीं कहीं वैसे डिक्सन में अच्छे नंबर्स नहीं आए, फ्लैट नंबर्स आए, बेसिकली यहाँ पर कुछ ग्रोथ नहीं आया टॉप लाइन में, तो उससे पहले ही स्टॉक को ऑलरेडी गिरा चुके हैं। आप देख सकते हो डिक्सन में भी जाके। सो ऐसा होता है कि जब स्टॉक में नेगेटिव न्यूज़ आने वाली होती है उससे पहले ही प्राइस उस पर काफ़ी रिएक्ट कर चुका होता है। तो दिस इज़ हाउ द मार्केट इज़, राइट। इसलिए मार्केट को हम बोलते हैं कि मार्केट के इम्परफेक्शन में भी परफेक्शन है, जैसे कि नेचर के इम्परफेक्शन में परफेक्शन है, तो वैसे ही हम यहाँ पर मार्केट्स में भी देखते हैं। तो टाइम टू टाइम आपको रिसर्च अपडेट्स अगर आप चाहिए तो 360 इन्वेस्टिंग का टेलीग्राम चैनल है, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम काफ़ी अपडेट्स भी डालते रहते हैं। सो आप यू कैन बी इन द विद द मार्केट्स, तो मार्केट सिंक्रोनाइजेशन में आप रह सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको ऐसी वैल्यू रिसर्च पसंद है तो 360 इन्वेस्टिंग को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ऑल्सो द बेल नोटिफिकेशन, सो दैट यू डोंट मिस ऑन द अपकमिंग एनालिसिस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में। कुछ भी डाउट्स हो आपको सो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो, ऑल्सो द लाइक बटन। एंड
360 इन्वेस्टिंग पे आपको टेलीग्राम चैनल के साथ साथ हमारी टीम का नंबर भी आपको व्हाट्सएप का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पर कंसल्टिंग के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो हमारी टीम को। तो वहाँ पर आपके कुछ भी क्वेरीज वगैरह है हम सॉल्व कर सकते हैं। सो आने वाले टाइम में और ऐसे रिसर्च वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड विद 360 इन्वेस्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। थैंक यू।